राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म की। भाई, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अंग्रेज भी यहाँ आते हैं तो बोलते हैं हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में हमारे जो त्योहार है ना, त्योहार क्या है, आज सनातन संस्कृति में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती। हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ये कलावा पहना हूं ना भाई, इसके पीछे भी एक लंबा चौड़ा रीजन है। ठीक है ना, कोई भी चीज सनातन में ऐसे ही नहीं होती। बट हम लोगों ने जाने अनजाने या अरे लाइक कुशल कहाँ जा कमेंट रहा है तू? व्यूज अरे यार गर्ल्स के हॉस्टल में जा रहे हैं चलते पढ़ने के या लिए, सोशल उसके बंदे नहीं मीडिया के बुलाए चलते, तो मैं भी सोशल जाता हूँ। मीडिया जो कि लड़कियों एक से भेड़ बातचीत हो चाल, जाएगी, रूम भाई बुला लेंगे, अब गूगल पता नहीं क्यों बंदी बंदी अमेरिकन, सेट हो जाए। तू कहाँ जा रहा है? इंस्टाग्राम अमेरिकन, अरे यार मैं तो फेसबुक वो हॉस्टल जा रहा अमेरिकन, हूँ, ये क्या है कि सारे विदेशी दोस्तों हैं ने भाई। कॉन्ट्री करके इनकी बियर दारू विदेश में भांग मंगाई होता थी, तो होगा आज वही सेक्स दारू फ्री, पी के यहाँ खूब नहीं नाचेंगे होता। और खूब डीजे यहाँ पे पे बकचोदी शादी करेंगे। मतलब सात भांजा जन्मों का माल बंधन, जो कि भांग मैं आया। बहुत वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे भाई लोग त्योहारों पे भी, मैं गया त्योहारों की भी होया लंका लगा पिंडा रखी है जमानी सोशल च मीडिया के बल्ले। चलते। ठीक है ना भाई लोग, आज बात करेंगे होली, दिवाली और महाशिवरात्रि के बारे में। तो सबसे पहले भाई लोग, होली अभी गई है तो होली के बारे में ही बात करते हैं। होली भाई एक कहानी है भक्त प्रहलाद की, जो हमारे श्री हरि थे, विष्णु भगवान उनके बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है ना, उनके पापा जो कि एक राक्षस थे, हिरण्यकश्यप नाम था, उन्होंने भाई उन पे बहुत अत्याचार किए। क्योंकि वो श्री हरि के भक्त थे, हर समय नाम जपते रहते थे, श्रीवर नारायण नारायण हरि हरि। ठीक है ना, तो भाई उन्होंने बहुत अत्याचार किए। उन अत्याचारों में से सबसे बड़ा अत्याचार था होलिका। होलिका जो कि उनकी एक बहन थी, जिसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, आग में नहीं जलेगी। तो उनका जो हिरण्यकश्यप था, उन्होंने अपनी बहन को बोला कि अपने ये भतीजा है जो, उसको लेके आग में बैठ जाओ, तुम्हें तो वरदान है, तुम नहीं जलोगी, बट ये जल जाएगा और खेल खत्म इसका। क्योंकि वो भाई दानव था, और ये जो अपने भक्त प्रहलाद थे, ये हमारे विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त। ठीक है ना, तो भाई क्या होता है, होलिका जो होती है, होली में लेके बैठ जाती है, आग में लेके बैठ जाती है भक्त प्रहलाद को। बट हरि की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा होती है भक्त प्रहलाद पे, होलिका दहन हो जाती है, होलिका खत्म हो जाती है। बस भक्त प्रहलाद सही से निकल आते हैं श्री हरि का नाम लेते लेते। बट हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म में भाई इन सब के बारे में बताया ही नहीं जाता, या बोल दो कि पढ़ाया ही नहीं जाता, या माँ बाप के द्वारा बताया ही नहीं जाता। हम जब छोटे थे ना भाई लोग, छोटे से जब बड़े हुए, तो हमें बस इतना पता था, होली मतलब नए कपड़े लेना है, होली मतलब दारू लेनी है, दारू पीनी है, डीजे लगेंगे, डीजे पे नाचना है, गदर करना है भाई। होली मतलब रात भर चिल्लाना है, होली मतलब फ्रीडम, होली मतलब घूमना है यार, रात में पीने आए दारू, घूमना है। और ऐसा ही आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को बताया जाता है। होली मतलब नशे, नशे मतलब भांग के नशे। मैंने सोशल मीडिया भाई खोल के देखी, होली मतलब, या दिवाली मतलब, या महाशिवरात्रि मतलब, भाई किसी को कुछ बताया ही नहीं जाता विस्तार में कि सबके पीछे का रीजन क्या है। बस बताया जाता है नशे 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 नशे। भाई ऐसा नहीं है, सनातन संस्कृति हमारा जो हिंदू धर्म है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हमारे यहाँ कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कि महाशिवरात्रि, अब महाशिवरात्रि पे भाई क्या है, भोलेनाथ की हमारी शादी होती है, भोलेनाथ की शादी होती है। भोलेनाथ भाई वही भोलेनाथ है जो समुद्र मंथन में, जब हलाहल विष निकला था ना, हलाहल विष जिससे पूरी पृथ्वी खत्म होने वाली थी, तो उन्होंने ना अपने कंठ में, अपना ये जो कंठ है ना, इसमें धारण कर लिया सारा विष, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी बोला जाता है। ठीक है ना, बट हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में, हमारे माहौल में ऐसा है भाई लोग, जो लोग टूटन होंगे, टूटन मतलब नशेड़ी लौंडे, नशेड़ी लौंडे होंगे ना, जितने भी सुल्पिया, गंजेड़ी, चरसिया, सब भोलेनाथ के भक्त होते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, भोलेनाथ के भक्त तो अच्छी बात है, बट नशा भोलेनाथ ने ही सिखाते, क्योंकि भोलेनाथ ने दुनिया को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया था, यह धारण कर लिया था अपने कंठ में। आप पी सकते हो क्या? ठीक है ना, इसके बारे में लोग वीडियो बनाते हैं यार, बनाते हैं शॉर्ट वीडियो, पर पूरा ज्ञान विस्तार में कोई नहीं देता। भाई हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता ही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें हम रिश्तों की पवित्रता बताते हैं। यहाँ पे ही भाई दूज और रक्षाबंधन होता है।
ठीक है ना, यहाँ पे ही रिश्तों की पवित्रता होती है। और देशों में तो और धर्मों में तो भाई लोग कोई किसी से मतलब नहीं रखता। मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, जो कि मैं और वीडियो में बता चुका हूं, वो इसीलिए ही बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर एक टाइम के बाद माँ पापा अलग अलग, माँ किसी और के साथ है, बाप किसी और के साथ है, बेटा ने शादी की है वाइफ से, उसके 2 बच्चे हैं। अब वाइफ का पता नहीं, हस्बैंड का पता नहीं, और बच्चे का भी पता नहीं। ठीक है ना, विदेश में होता होगा ऐसा, हमारे में भाई माँ पापा, माता पिता और गुरु अपने के तीनों के चरण नवाइए। हमारे में ऐसी कहावत है, तभी जाके उद्धार होगा तुम्हारा, जब ही जाके जिंदगी में कुछ कर पाओगे। बट हमारी सनातन जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसका मजाक हम ही ने बना रखा है। हम मतलब अब हम मेरे जैसे यार यूट्यूबर जो कि खुद में एक हिंदू हैं, ठीक है ना भाई, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी कास्टों में हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है उससे बात होती थी तो पता है क्या बोल रही है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो करवा चौथ होता है, करवा चौथ मतलब यार औरतें हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं, क्योंकि हमारे सनातन में ही ऐसा होता है कि जो वो थी ना, क्या बोलते हैं उनको, क्या नाम था, सोचने दो भाई, अरे वो यार सावित्री, सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से लेके आ गई। हमारी सनातन संस्कृति में ही यही सब है। तो ठीक है ना भाई लोग, अब क्या हुआ, उस बंदी से मेरी बात हो रही थी, फ्रेंड थी, तो बोल रही है ना हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो करवा चौथ होती है ना, करवा चौथ पे क्या होता है, मछली बनाई जाती है और रात में मछली खाते हैं। भाई ये कौन सा दानवपना है भाई, मैं मानता हूं आप हिंदू हो, आपके में हो सकता है ऐसा, पर ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये मदरा है। और सनातन में भाई लोग हर चीज को पूजते हैं। हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग रोड पे भी चल रहे होते हैं तो कोई चींटी मतलब दिख जाती है हमें ना, तो हम डर जाते हैं, एक तरफ से ऐसे करके करते हैं और उससे मतलब पैर हटा लेते हैं कि जाने अनजाने हमसे कोई गलती ना हो जाए और हम पापी ना बन जाए। ठीक है ना, बट हमने ही अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सभ्यता का मजाक बना रखा है। जैसे दिवाली, दिवाली जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आए थे ना, तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। ठीक है ना, तो उन्होंने घी के दिए जलाए थे, ठीक है ना भाई लोग, और अयोध्या को जगमगा दिया। तो दिवाली इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत। होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत। ठीक है ना, बट यहाँ पे आजकल क्या कर रखा है, आजकल होली मतलब जिस मजाक, दिन होली हमारा मतलब देश भारत या आजाद दिवाली हुआ था मतलब पटाखे, और इस पटाखे, आजादी की खुशी में पटाखे। हम भाई जब दिए श्री जलाते हैं, रामचंद्र जी बम रावण का फोड़ते वध हैं। करके आए थे ना, उस टाइम पटाखे दिवाली पे वटाखे तो नाम की मांस चीज ही वगैरह नहीं का होती सेवन नहीं थी। किया जाता। उस टाइम पे चलते थे सिद्धांत। ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना, जो कि साइंस ने भी आज तक कितनी भी तरक्की कर ली हो सकता है परमाणु बम बना दिए, बट ब्रह्मास्त्र जैसी चीज आज भी नहीं खोज पाए। उस टाइम भी रावण के पास पुष्पक विमान होता था, ठीक है ना, और ब्रह्मास्त्र जैसे पता नहीं कितने अस्त्र हैं जो आज तक मानव नहीं खोज पाया। ये थी हमारी संस्कृति। भाई लोग हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, और हम और पीछे ले जा रहा है हमें ये सोशल मीडिया, जिसके चलते हम अपनी संवारना सनातन छोड़ दिया खुद संस्कृति, को, हम अपनी सनातन सभ्यता का किसी खुद में दौर एक में हम मजाक भी बना रहे हैं कमाल के भाई। थे। ठीक है ना, क्योंकि दिवाली मतलब एक लंबी चौड़ी कहानी है भाई, जिसको बयां करते करते सुबह से शाम हो जाएगी। सनातन को समझने के लिए इंसान एक जन्म में सनातन नहीं समझ सकता, उसके लिए हजारों लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। भाई हमारे इतिहास जुड़ा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी से, जहां पे 90 लाख किताबें मुगल ने जला दी। उसके पीछे का भी एक कारण था कि वो मुगल एक सम्राट था, उस टाइम में भाई बीमार पड़ा हुआ था, मरने की हालत में था। तो हमारे जो आचार्य लोग थे उनके पास वो आया, मतलब उसके चेले आए कि ये मतलब ठीक कर दो। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो कुरान थी ना, कुरान में अपनी औषधि लगा दी और उसको बोला कि ये पढ़नी है सुबह शाम तक। भाई वो पढ़ता था उसकी उंगली के स्पर्श से, और जो दवाई उन्होंने लगाई थी ना वो नाक में जाती थी पढ़ते हुए या मुंह में, उसके चलते वो 10 से 15 दिन में ठीक हो गया। भाई ठीक हो गया, उन्होंने बोला कि भारत के लोग बहुत एडवांस हैं। भाई दवाई खाई नहीं, क्यों, उन्होंने उसने मना कर दिया था जो भी मुगल राजा था, क्योंकि हम लोगों को काफिर बोला जाता है इस्लामिक में, काफिर, और काफिर के लिए ऐसा बोला जाता है कि काफिर जहां दिखे मार दो या उनके बुतों को गिरा दो। यहाँ पे क्या होता है भाई लोग, अगर राम मंदिर बन रहा है ना, तो जो मुस्लिम भाई है, भाई मैं देखो मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सबके साथ हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है।
यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, बहुत मुस्लिम बोल रहे हैं भाई हम आएंगे, हम 40% होंगे, हम फिर से हम बाबरी मस्जिद बना देंगे। भाई पाकिस्तान की सच्चाई ये है ना, पाकिस्तान में आज भी जो हमारे हिंदू मंदिर थे ना, उनको तोड़ के वहां पे बाथरूम बनाए, टॉयलेट बनाए, लोग वहां मूतते हैं जाके, ठीक है ना। और यहाँ पे भाईचारा एकता वाली बात करते हैं, ठीक है ना भाई। इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे एक अगली वीडियो में। और तीसरा भाई लोग हम बात करेंगे आज दिवाली। दिवाली जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके सीता जी के साथ आए थे, तब दिवाली मनाई जाती थी। तो यहाँ पे दिवाली मतलब पत्ता, जुआ, जिसमें श्री रामचंद्र जी जुआ खेलते थे या लक्ष्मण जी जुआ खेलते थे, या जुआ में थोड़ी ना जीत के लाए हैं सीता जी को, भाई युद्ध किया है उन्होंने। हमारा सनातन संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता ऐसी है भाई, नारी पे बुरी नजर डालने पे यहाँ पर युद्ध हो जाते हैं, महाभारत और रामायण जैसे विनाशकारी युद्ध, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरे हैं। बट यहाँ पे आजकल क्या हो रखा है, आजकल सनातन को भाई सब भूल रखे हैं, सब ढोंग चल रहा है। यहाँ पे एक लड़का एक लड़की जिसके एक्स नेक्स्ट 3-4 रह चुके हैं, जिसमें हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता में शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन है। जो लड़की 15, 16, 20 साल की उम्र में 3-4 जीएफ रह चुके हैं, या जो जिस लड़के के 15, 16, 17, 20 साल की उम्र में 3-4 जीएफ रह चुकी हैं, वो क्या ही समझेगा हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता। यहाँ पे देखते हैं भाई लोग, हम लोग सोशल मीडिया पे क्या भाभी जारी क्या माल है भाई, भाभी मतलब शादीशुदा, शादीशुदा मतलब किसी की भाई प्यार, किसी के साथ उसने तेरे लिए 7 जन्मों के बंधन जीने की बात करी है। बट आजकल हम लोग अंग्रेजों की भेड़ चाल में, अंग्रेजों की भेड़ चाल में, सोशल मीडिया की भेड़ चाल में इतना खो चुके हैं, जो हम अपने सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता को भूल चुके हैं, जिसमें हम विश्व गुरु बनने का दावा इसीलिए करते हैं क्योंकि सनातन संस्कृति शब्द को मानती है, या सबका साथ सबका विकास चाहती है। हम लोग बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया ही हमारी परिवार है। सनातन संस्कृति, हम भारत देश से हैं भाई लोग, भारत देश का इतिहास देख लो, अगर ना पता हो तो गूगल पे सर्च कर लेना, वरना नीचे डाल दूंगा। भारत ने कभी भी किसी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया। भारत एक ऐसा देश है ना जो हर किसी देश की मदद करना चाहता है। बट हम लोग अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता का मजाक बना रहे हैं। मजाक क्यों? बस व्यूज, लाइक, शेयर के लिए। मैंने देखे हैं भाई लोग बहुत सारे मंदिरों में जाके प्रपोज कर रहे हैं, या फिर सॉन्ग बन रहे हैं, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। भाई ये केवल एक सॉन्ग नहीं है, ये हमें गुमराह किया गया था। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था, जो पुरानी मूवीज होती थी ना, उसमें विलन वही होते थे जो टीका लगाए होते थे। क्यों? जिसमें 80% हम हिंदू भारत में रह रहे हैं, वहां पे हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसी ऐसी मूवी बनाई जा रही है जिसमें हमारे भगवान पे सवाल या निशान बनाए जाए, जैसे कि पीके में भोलेनाथ को लैट्रिन में बंद कर रहे हैं। भाई हो सकता है वहां पे जागरण चल रहा था, गेटअप पर कैसे कर सकते हो भाई? 80% हिंदू रहते हैं यहाँ पे, जिसमें दूसरे धर्म के बारे में बोल दो, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तो बोलते हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यहाँ पे 80% हिंदू है, बट हिंदू में भाई एका ही नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं भाई, आज तो हम कमजोर हैं, एक टाइम में हम बहुत ताकतवर हुआ करते थे, बट हम लोगों में कभी एकता नहीं हुआ, इसलिए ही 500 से 600 साल तक हम गुलाम रहे थे। हमारे हिंदू राजा ही मिल गए मुगलों से, अंग्रेजों से, बोले ठीक है मारो साले को। समझ रहे हो ना भाई लोग बात को? तो समझो भाई, अपने सनातन को पहचानना पड़ेगा, अपनी सनातन संस्कृति को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में ही मां पापा को भगवान के समान माना जाता है, ठीक है ना। अगर दुनिया में कहीं भगवान है तो यही है, माँ बाप। पूछता ही नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी को, श्री रामचंद्र जी एक राजा थे भाई, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब ही बने हैं ना, जब अपने पापा के एक बार कहने से 14 वर्ष के वनवास पे चले गए। आजकल तो यहाँ पे ना बाप को गाली देते हैं, माँ को गाली देते हैं, ठीक है ना भाई। या फिर शादी हो जाएगी ना एक लड़की से, जो कि लव मैरिज शादी हो गई, 5 साल का रिलेशन था भाई, उस लड़की के चलते अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिसमें
सच्चाई ये है भाई, अगर तुम पैदा हो रहे हो ना, माँ ने 9 महीने कोख में रखा है, और अगर तुम्हें वो 5 साल, जब तक 5 साल के नहीं होते ना, ऐसे ही छोड़ते, भाई तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं होता, तुम पहले ही निपट चुके होते। जिसमें एक लड़की के चलते, लड़की क्या है यार, वो भी कभी माँ बनेगी, तुम भी कभी बाप बनोगे। भाई दुनिया गोल है, आज जो तुम कर रहे हो ना, कल तुम्हारे आगे भी आएगा। तो भाई लोग, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को पहचानो। अगर इसका सम्मान नहीं कर सकते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पैसा सब मुंह माया भाई, सब गिट्टी है। ऊपर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मिट्टी से आए थे और मिट्टी में मिल जाओगे। ठीक है ना भाई लोग। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। भाई सनातन संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और अगर दुनिया खत्म हो रही है ना, तो कोई बचाने वाला एक धर्म है ना पूरी दुनिया को, तो वो केवल हिंदू धर्म है। ठीक है ना। मैंने बहुत सारे इस्लामिक कंट्रियों की वीडियो देखी है, जिसमें इस्लामिक कंट्रियों में भी भाई रामायण होती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, इसे स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई लोग। बट हम लोग अपनी धर्म का, अपनी सनातन संस्कृति का, अपनी सभ्यता का मजाक बना रहे हैं। क्यों? बस एक लाइक, एक कमेंट्स, एक शेयर के लिए। भाई अपने हिंदू धर्म, अपने हिंदू में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती। ठीक है ना। होली, दिवाली, भाई दूज, रक्षाबंधन, ठीक है ना भाई, या महाशिवरात्रि ऐसे ही नहीं होती। हर चीज के पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ठीक है ना। बस ये नहीं है शिवरात्रि मतलब भांग पियो और रोडों पे लेटो, होली मतलब दारू पियो और भांग पियो और रोडों पे लेटो, या फिर भाई दूज। भाई दूज यार बहन भाई रिश्ता। ठीक है ना। अंग्रेजों में नहीं चलता ये, क्योंकि अंग्रेजों में पता ही नहीं है उनकी बहन कौन सी है, उनकी माँ कौन सी है। इसलिए वहां पे मदर्स डे और सिस्टर्स डे, ये सारे डे उसी लिए मनाए जाते हैं। बट हम लोग ऐसा भेड़ चाल में पड़े हैं, जो आज हम लोग भी अपनी माँ पापा की फोटो खास त्योहार पे मनाते हैं। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अरे उन्होंने हमें पैदा किया है भाई, हर दिन उनका दिन है। ठीक है ना। हर पल उनका है, क्योंकि अगर वो जिस टाइम में उन्होंने पैदा किया था ना भाई, 1 मिनट के लिए भी हमें अकेला छोड़ देते, तो आज हमारा वजूद बस इतना होता कि हम मिल गए होते भाई, मिट्टी में दफन होते, क्योंकि बच्चों को जलाया नहीं, दफनाया ही जाता है। ठीक है ना भाई। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो यार फैलाओ यार इसको, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों को ही चाहिए। और पसीना भाई देख लो, क्योंकि सब्जी वाले की औलाद है यार, इतनी औकात तो है नहीं ऐसी ले पाए। तो बस यही था आज का ज्ञान। जय श्री राम।